बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग दे रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द डोज ऑफ नॉलेज। द डोज ऑफ नॉलेज में आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास टेंथ का जो पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे, पहचानेंगे, उनका इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दो एग्जांपल के जरिए हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये सॉल्व कितने तरीकों से होता है। सिंपल तो बात ये है सिंपल के इक्वेशन पावर के लिहाज से, वेरिएबल के पावर के लिहाज से इक्वेशन के बहुत से टाइप्स है। सही है। तो पहले बात ये है कि अगर इक्वेशन का पावर वन हो तो वो क्या कहलाता है, सिंपल लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अगर इक्वेशन में वेरिएबल का पावर टू आ जाए तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्या आ जाए, इक्वेशन में वेरिएबल का पावर थ्री आ जाए तो वो कहलाता है सिंपल क्यूबिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ इन टू वेरिएबल्स या इन वन वेरिएबल, जैसे x इक्वल टू थ्री, तो या x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सिंपल तो ये क्या कहलाएगा, एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सिंपल एक लीनियर इक्वेशन है। अगर वेरिएबल का पावर टू आ जाए, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, सो दिस इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरह भी हो सकता है कि वेरिएबल का पावर थ्री आ जाए, जो मैक्सिमम पावर है जिसको हम कहते हैं डिग्री। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, सो दिस विल बी कॉल्ड अ क्यूबिक इक्वेशन। या इस तरह आ जाए कि ऐसे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर फोर आ जाए, फॉर एग्जांपल एक्स पावर फोर माइनस थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर इक्वल टू जीरो, दिस विल बी कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक। सो पावर के लिहाज से इक्वेशन के जितने भी टाइप्स हो सकते हैं। सही है। अगर वो इक्वेशन का में वेरिएबल का पावर वन आ जाए तो लीनियर इक्वेशन, अगर टू आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर थ्री आ जाए तो क्यूबिक इक्वेशन, अगर फोर आ जाए तो बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपल अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है उसको हम पहचानेंगे किस तरह। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह है। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानेंगे वो है सिंपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है। सिंपल इसका मतलब ये है कि ए और बी और सी ये कोई भी कांस्टेंट है, यानी रियल नंबर्स है। ए बी सी, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, यानी ए और बी और सी कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। अब इस तरह भी हो सकते हैं सिंपल कि अगर मैं एक केस बनाऊं और मैं कहूं कि इसमें क्या जो है वो जीरो हो सकता है, क्या जीरो नहीं हो सकता। ए बी सी में क्या जीरो हो सकता है, क्या जीरो नहीं हो सकता। तो अगर हमारे पास सी जीरो आ जाए तो फिर भी जो x का पावर टू है वो एज इट इज आएगा, तो मतलब फिर भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अगर b जीरो आ जाए तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, फिर भी x पावर टू का जो टर्म है वो खत्म नहीं हो रहा, फिर भी जो है जो इक्वेशन है वो क्या हो रहेगा, क्वाड्रेटिक रहेगा। लेकिन अगर a जीरो आ जाए, a जीरो आ जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, सिंपल ये टर्म खत्म हो जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगा, सिंपल देन quadratic equation will become a linear equation। a linear equation, लीनियर इक्वेशन किस तरह बन जाएगा, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा तो ये दो टर्म रह जाएंगे जिसमें वेरिएबल का पावर क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो हमारे पास अगर a जीरो हो गया, हेंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन। तो मतलब ये हुआ कि कंडीशन ये है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, a जीरो नहीं हो सकता, बाकी b और c दोनों क्या हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं। सिंपल। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमें मिल गया।
अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, असल मसला ये है, जो हमारा असल काम है वो क्या है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किस तरह करेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंपल तीन तरीकों से होता है, तीन तरीकों से होता है, वो हम इंशाल्लाह बारी बारी पढ़ लेंगे। अब हमारे हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके मेनली तीन तरीकों से होता है सिंपल। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने तरीकों से सॉल्व होता है, तीन तरीकों से सॉल्व होता है। पहला जो तरीका है वो ये है सिंपल बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन। जो दूसरा तरीका है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और जो तीसरा तरीका है वो है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसको हम इंशाल्लाह बारी बारी पढ़ेंगे। बाय फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टराइजेशन, पहले इसको समझ ले कि फैक्टराइजेशन है क्या। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप अ पॉलिनोमियल और अ नंबर इनटू इट्स पार्ट्स, इनटू इट्स पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स को हम फिर फैक्टर कहते हैं। जब हम किसी बड़ी पॉलिनोमियल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें, उन टुकड़ों को हम फैक्टर्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को, स्प्लिटिंग को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं सिंपल। तो इसका तरीका सिंपल ये है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। लेट्स सपोज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया। और हमें क्या कहे कि इसको सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इसका सिंपल तरीका ये है कि पहले जो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है और इस साइड पे जो कांस्टेंट है यानी a और c को हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या आता है सिंपल 12 आता है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 है, तो 1 12 12 आ गया। ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने होंगे, ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने होंगे जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनसे 12 आ जाए, और अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये बीच वाला टर्म यानी -7 आ जाए, यानी b आ जाए। ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने हैं जिनको अगर मैं ऐड करूं तो -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। तो इसका तरीका सिंपल ये है ऐसे नंबर ढूंढने का कि 12 जिस जिस से आता है वो जोड़े लिखो सिंपल। 12 जिस जिस जोड़े से आता है वो लिखो। तो 1 12 12 आता है, दूसरा 2 6 12 आता है, 3 4 12 आता है, और बाकी इनको उल्टा करना है बस सिंपल। तो यही तीन जोड़े हमें मिले हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है। तो इनमें से हम कौन सा जोड़ा सिलेक्ट करेंगे जिससे 7 भी आ रहा हो। तो आपने इस तरह करना है कि अगर मैं 1 और 12 को ऐड करूं तो इससे तो 13 आता है, 2 और 6 को ऐड करूं तो इससे तो 8 आता है, 3 और अगर 4 को ऐड करूं तो इससे 7 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, -7 चाहिए। तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। तो -3 इंटू -4 12 आ रहा है, और -3 -4 क्या आ रहा है सिंपल -7 आ रहा है। तो हमने कौन सा जोड़ा सिलेक्ट किया, -3 और -4 का। तो अब इस -3 और -4 की को किसकी जगह पे लिखना है, -7 की जगह लिखना है। बाकी एक स्क्वायर एज इट इज आएगा और 12 भी एज इट इज आएगा, इक्वल टू 0 भी एज इट इज आएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो इस तरह बनेगा, एक स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस 12 अपनी जगह पे, 0 अपनी जगह पे, -7 की जगह हम लिखेंगे -3x और -4x, यानी -7 के साथ जो वेरिएबल है वो आपने -3 और -4 के साथ भी लिखना होगा। -7x की जगह हमने दो कौन से टर्म लिख लिए, -3 और -4x। अब तरीका ये है सिंपल है कि आपने पहले दोनों से कॉमन निकालना है और आखिरी दोनों से कॉमन निकालना है। चूंकि इन तीन टर्म से हम कोई कॉमन नहीं ले सकते, तो फैक्टराइजेशन का तरीका सिंपल ये है कि आपने इस तीन टर्म को चार टर्म्स बनाने हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, पहले दोनों से कॉमन लेंगे और आखिरी दोनों से कॉमन लेंगे सिंपल। तो हमारे पास जो ब्रैकेट्स में बचेगा वो सेम आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे सिंपल, पहले इन दोनों में कॉमन जो है वो x है, x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, तो x -3 हमारे पास आ गया। -4 और 12 में जो है -4 कॉमन है, यहाँ पे x बचता है और यहाँ पे 3 बचता है, क्योंकि 4 3 क्या आ रहा है, 12 आ रहा है सिंपल, और इक्वल टू 0 अपनी जगह पे। अब जो दो ब्रैकेट्स आ गए सिंपल वो सेम आने चाहिए। अगर ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो मतलब आपका जो कॉमन निकाला है आपने वो सही निकाला है। अगर ये दो ब्रैकेट सेम नहीं आ रहे तो आपका क्वेश्चन गलत है।
तो x माइनस थ्री को हमने क्या करना है, इसको अगेन कॉमन निकालना है। x माइनस थ्री अगेन कॉमन हो गया, जो बाहर बचते हैं उनको अलग ब्रैकेट में लिखो। तो x माइनस फोर अलग ब्रैकेट में और इक्वल टू जीरो अपनी जगह पे। अब हमारे पास दो ब्रैकेट्स आ गए जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब तरीका सिंपल ये है कि x के दो वैल्यूज आएंगे। वो कौन सी वैल्यूज आएंगे, सिंपल दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और उनको मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इनमें से एक नंबर जीरो था इसलिए जीरो आ रहा है। इनमें से एक नंबर क्या है, जीरो था इसलिए जीरो आ रहा है, क्योंकि जब भी किसी जीरो के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो तभी रिजल्ट में क्या आता है, जीरो आता है। तो मतलब ये कि वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, इसलिए जीरो आ रहा है, तभी तो जीरो आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जीरो बनाएंगे फिर इसकी जीरो बनाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि आइदर x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और x माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू निकालनी है तो माइनस थ्री को इधर शिफ्ट करो तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू थ्री आ गया। r माइनस फोर को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू फोर आ जाएगा। तो हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए सिंपल। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सिंपल जब हम x की वैल्यूज निकालते हैं वो वैल्यूज जिनके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरीफाई हो जाए तो उनको हम कहते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो क्या होगा, सिंपल थ्री और फोर। तो थ्री और फोर का अगर आप यहाँ पे पुट करें सिंपल तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो वो वैल्यूज जिनके लिए ये इक्वेशन वेरीफाई होता है इसको कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो जो थ्री और फोर है वो क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे सिंपल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स आएंगे, वो क्या होता है सिंपल, वो वेरिएबल के पावर पे डिपेंड करता है। जितना वेरिएबल का पावर हो उतने ही उसके रूट्स आएंगे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके दो रूट्स आएंगे क्योंकि उसमें वेरिएबल का पावर जो है वो टू है। अगर लीनियर इक्वेशन हो तो उसमें वेरिएबल का पावर चूंकि वन होता है तो उसका एक ही रूट आएगा या एक ही सोल्यूशन बनेगा। अगर क्यूबिक इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल का पावर थ्री होता है तो उसके तीन रूट्स आएंगे। अगर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल का पावर फोर होता है उसके कितने रूट्स आएंगे, सिंपल उसके चार रूट्स आएंगे सिंपल। अच्छा, तो हमने तरीका पढ़ा बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, आप लोगों को उम्मीद है कि आपको वो तरीका समझ आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन क्या था। सिंपल आपने क्या करना है, ऐसे दो टर्म ढूंढने हैं या ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसमें जिसको मल्टीप्लाई करने से साइड वाले टर्म आ जाए यानी ए सी आ जाए और उनको ऐड करने से बी आ जाए। तो वो जब हम ढूंढते हैं तो सिंपल, तो यहाँ हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाते हैं। दो फैक्टर से हम बारी बारी क्या करते हैं, एक्स की एक एक वैल्यू निकालते हैं। टोटल हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आ जाती हैं जिनको हमने कहा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो रूट है सिंपल। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ेंगे और उसके बाद जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ेंगे कि उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो तक वेट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।